Hello, my Dr. Ajay Kamble, homeopathic practitioner in the Nagpur. Going to present one case today. It is a case of herpes zoster. ये एक केस है herpes zoster का, जिनको herpes zoster हुआ है एब्डोमेन के ऊपर, एब्डोमेन में herpes zoster होने के कारण ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें वेसिकल्स जो शरीर के ऊपर फोड़े आने लगते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग मतलब जलन, बहुत ज़्यादा जलन, स्टिंग और बहुत ज़्यादा नर्व्स का पेन होता है। या ऐसा पेन जो सीवियर पेन होता है जिसको पेशेंट सहन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर जनरल ट्रीटमेंट करते हैं तो जनरल ट्रीटमेंट में वो लोकल एप्लीकेशन देते हैं, इंटरनल एंटीवायरल वगैरह सब चीज़ें देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ पूरी तरह से जाए इसकी गारंटी नहीं रहती। बहुत जल्दी भी नहीं जाता है, जितना जल्दी होम्योपैथी से जाता है उतना जल्दी नहीं जाता है। और उसके बावजूद भी ये सप्रेशन होने की वजह से या अदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता ही है। लोकली ट्रीटमेंट करने के कोई भी अगर चीज़ से अगर लोकली ट्रीट किया जाए तो इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट करेगा वो एब्डोमेन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, किसी भी तरफ। और उसके बावजूद ये डिसीज़ का भी कंप्लीट क्लियर नहीं होता। इसका जो पेन है ये सीवियर, बहुत चुभे जैसा पेन या बिजली दौड़ रही जैसा पेन या बिजली कड़क रही हो ऐसा पेन, ये सीवियर बहुत सालों तक लाइफ में बॉडी के अंदर रह सकता है। बट इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम करते हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से पूरी तरह से जाता है, और इतना पूरी तरह से जाता है कि उसका कोई प्रॉब्लम मतलब उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं रहती है और कुछ भी नहीं रहता। स्किन भी पूरी तरह से क्लियर होता है। इसका जो डिसीज़ पिक्चर से हम आगे आपको शेयर कर रहे हैं। बताने की बात यह है कि इस केस में जो केस हमारे पास आया था, बहुत रेड रैशेज एब्डोमेन के ऊपर, रेड रैशेज जिसमें बहुत ज़्यादा जलन है। बहुत ज़्यादा जलन होने के साथ साथ उसमें स्टिंगिंग मतलब कांटे जैसा दर्द है कि कुछ तो भी कीड़ा काट रहा है ऐसा दर्द है। और ऐसे इसमें और हम जब प्रॉपर केस में जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसको प्रिस्क्राइब क्या करना है और प्रिस्क्रिप्शन के लिए क्या ज़रूरी है, तो हमने देखा कि वहाँ पे मोडालिटीज़ है जो उसको कोल्ड बाथिंग से, ठंडे पानी के एप्लीकेशन से अच्छा लगता है। कोल्ड बाथिंग से अच्छा लगता है, जो बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, वो कोल्ड बाथिंग से अच्छा लगता है। और ऑन दैट बेसिस वी हैड प्रिस्क्राइब्ड Apis mellifica is the homeopathic remedy. First of all, in the 30 potency, in the few globules dissolved in the 60 ml aqua distillata, it is given in the 3 times a day for 3 to 4 days, and later on FH0/1 for some days according to the dosing methodology, and after that it gets completely clear. This case is completely clear. What is written in the Apis in the modality sections, we can see that words, heat in any form, touch, pressure, टच करने से भी तकलीफ होती है एपिस में, लेट इन आफ्टरनून, आफ्टर स्लीपिंग इन द क्लोज्ड एंड हीटेड रूम, गर्म होने की वजह से उसको तकलीफ होती है, गर्म रूम के अंदर रहे तो भी उसको तकलीफ होती है। राइट साइड में कंप्लेंट्स होती है, वी कैन सी दैट इन द केस इट इज इन द राइट साइड। बेटर इन ओपन एयर, खुली हवा में अच्छा लगता है। अनकवरिंग से कपड़े निकाल के अगर ऐसे खुला रहे तो अच्छा लगता है। एंड कोल्ड बाथिंग से बहुत अच्छा लगता है। इन द स्किन सेक्शन इफ यू विल सी दैट स्वेलिंग, स्टिंगिंग, इरेप्सिपियल्स, सेंसिटिवनेस, स्वेलिंग, रोजी व्यू मतलब बहुत रेड, रोज जैसा रेडनेस अपीयरेंस ऑफ द केस, द स्किन, रोजी ह्यू, burning and stinging pain, and sudden puffiness of the whole body. These are the symptoms which is given in the Apis in the Boric Materna Medica. Next, see the pictures of the case, how it is get cured. Thank you very much.